हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई अभी इसी साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 12 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें पाठ 6 मेरा एक सवाल दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, कैसे हल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पठन बोध दिया है। इसको आपको पूरा यहाँ सूर्य पूर्व दिशा से निकल आया है, यहाँ से लेकर के तुम्हारा सिर ऊंचा कर देंगे, यहाँ तक आपको पढ़ना है बच्चों। और पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से आपको सारे सवाल अच्छे से बनने लगेंगे, प्रश्न उत्तर अच्छे से बनेंगे, इसलिए इसको यहाँ तक पढ़ना। अब नीचे प्रश्न है कि सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोज कर लिखना है जिनके अंत में गा शब्दांश होगा, है ना, मतलब जिसके आखिरी में गा आया है। तो लिखेंगे जैसे करेगा, बनाएगा, उगाएंगे, दूंगा, देगा। तो ऐसे शब्द को आपको लिखना है यहाँ। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है, सरलीकृत पाठ में से कोई दो ऐसे वाक्य छांट कर लिखना है जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो दो वाक्य लिखना, जैसे पहला लिखना, मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा। और दूसरा लिखेंगे, ज्ञान विज्ञान सीख कर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दूसरे को हल करना है। तीसरा प्रश्न है, सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि विद्यार्थी कहते हैं कि वे अपने कर्तव्य निभाकर भारत माता के सवाल हल कर देंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। इसमें लिखा है, पठन बोध में दिए पाठ्यांश में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। तो सर्वनाम क्या क्या आया है वहाँ पठन बोध में, तो जैसे मेरी, हम, उसका, उसकी, मुझे, मैं, तुम्हारा। तो ये सर्वनाम शब्द आए हैं, तो इनको आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो आगे प्रश्न दूसरा है, इसमें है दिए गए तुकांत शब्दों तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी मिलाना है। तो जैसे लिखा है, ठीक समय पर नित उठ जाओ, फिर क्या है, ठीक समय पर चलो नहाओ, है ना। कित्ता कित्ता पानी, गोल गोल धानी, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन को मार भगाऊंगा, रोज आती है चिड़िया रानी, चुगती है दाना पीती पानी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर भी आपको धारा प्रवाह पठन दिया है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों। और यहाँ जैसे लिखा है कि बहुत समय पुरानी बात है, जो एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब नीचे प्रश्न है कि 2 वक्त की रोटी जुटाने का आशय क्या है, तो सुबह शाम का खाना, है ना। फिर शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, शिल्पकार मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना गुजारा करता था। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है उत्तर में। अब आगे स्वतंत्र अभ्यास प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन। इसमें लिखा है, दिए गए सवालों और उनके जवाब को पढ़ना है। तो कुछ सवाल अटपटे जवाब दिए हैं, उनके सामने सही जवाब हमको लिखना है। जैसे यहाँ है, आप क्या बनना चाहते हो। तो यहाँ क्या लिखा है, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, है ना। जबकि पूछा क्या है इसने, आप क्या बनना चाहते हो। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। फिर है, आज आपने क्या खाया। तो इसका उत्तर लिखना है, आज मैंने रोटी सब्जी खाई। फिर क्या आप पास हो गए। तो लिखेंगे, हाँ मैं पास हो गया। आप किस ज़िले में रहते हो। तो यहाँ आप अपने जबलपुर, जैसे मैंने जबलपुर लिखा है ऐसे आप अपने ज़िले का नाम लिख देना कि मैं जबलपुर ज़िले में रहता हूँ। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो प्रश्न दिए हैं इनसे वो आपको उत्तर बताना है ना। ये अटपटे सवाल हैं, इनको नहीं लिखना है। अब प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। दिए गए
जवाब का सवाल क्या होना चाहिए? तो ये क्या है? ये जवाब है कि मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, लेकिन इसका सवाल क्या बनेगा? क्या तुमने मेरा पेन चुराया? है ना? तो ऐसे आप यहाँ लिखेंगे। आप किस ज़िले में रहते हो? तो लिखना मैं जबलपुर ज़िले में रहता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ऐसे कंप्लीट करना है और ऐसे लिखना है बच्चों। अब देखते हैं स्वतंत्र पठन। इसमें लिखा है पुस्तकालय में से अपनी पसंद की कोई भी एक चित्रकथा पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चित्रकथा कोई भी कहानी की पुस्तक रहती है वो आपको पढ़ना है और यहाँ नीचे जो प्रश्न पूछा है लिखना है। जैसे पहले नंबर में पूछा है, आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों? तो आप लिख देना खरगोश का चित्र अच्छा लगा, है ना? मान लो आप खरगोश वाली कहानी पढ़े हैं तो खरगोश के बारे में लिखना, या कोई दूसरी कहानी पढ़ें तो उसके बारे में लिख देना। इस चित्रकथा का शीर्षक क्या था? शीर्षक मतलब उसका पाठ का नाम क्या था? तो लिख देंगे खरगोश और कछुए की रेस या दौड़, है ना? चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा? तो लिखेंगे किसी को दुख से किसी को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए, यह सीख अच्छी लगी, है ना? मतलब क्या है, खरगोश छोटा समझ रहा था कछुए को, लेकिन कछुआ रेस जीत जाता है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ सीख मिली। तो ऐसे आप यहाँ प्रश्न 3 तक कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ दिवस 2 है। दिवस 2 में क्या पूछा है आपसे? तो यहाँ पठन बोध है और प्रश्न नंबर पहला दिखा है कि सरलीकृत पाठ में एक ही मात्रा वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। तो एक ही मात्रा कौन-कौन से शब्द आए हैं? जैसे मेरी, मुझे, उठाएँगे, मेहनत, करके, करेगा, तुम्हें और देगा। है ना? तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा है पाठ में कितनी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया है लिखना है और चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखना है। तो हम लिख देंगे 4 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। कौन-कौन सी जगह? तो करेगा, बनाएगा, उठाएगा और देगा, है ना? ये 4 जगह आया है, तो ऐसे आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न है कि धरती के हरा-भरा होने से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे धरती के हरा-भरा होने से आशय फसल उत्पादन से है या फसल उगाने से है। चौथा प्रश्न है बच्चों, अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या-क्या करते हैं? 2 काम लिखना है। तो उत्तर में लिखना जैसे सब्जी काटना या पानी भरना, है ना? तो ऐसे आप लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है तुम खाना कब खाते हो? इसमें सर्वनाम क्या है? तुम। तो हमने यहाँ लिख दिया तुम, है ना? तो ऐसे यहाँ लिखा है मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम है मैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे मैं। फिर लिखा है नव्या और उसकी बहन खेल रही है, तो यहाँ सर्वनाम है उसकी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी। हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? हम सर्वनाम है, तो यहाँ लिखेंगे हम। हमारा भारत महान, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम है, तो यहाँ लिख देंगे हमारा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करना है दोस्तों। दूसरा प्रश्न लिखा है यहाँ दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदल कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है मेरा भाई नाच रहा है, तो इसका लिए क्या हुआ? मेरी बहन नाच रही है, तो भाई का बहन हो गया। फिर लिखा है मेरे मामा मिठाई लाए हैं, तो हम लिख देंगे मेरी मामी मिठाई लाई है। ऐसे लिंग बदल कर आपको लिखना है। फिर जैसे यहाँ लिखा है अगला, मेरी चाची कील बतासे बांट रही है, तो यहाँ लिखेंगे मेरे चाचा कील बतासे बांट रहे हैं। फिर लिखा है पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो लिखेंगे माताजी बाजार जा रही है। लड़की बस में बैठ गई, तो लिखेंगे लड़का बस में बैठ गया। तो इस प्रकार आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे इसको। अब हम आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन, है ना? तो इसको आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्न है, इनके उत्तर देना है। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय और आपकी ओलंपियाड परीक्षा होती है, मीन्स कम मेरिट परीक्षा होती है, तो उन सभी परीक्षाओं के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियोज़ होती हैं, IMP प्रश्नों की वीडियो। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको समय पर वीडियो मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न है, लिखित प्रश्न पहला, कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा? तो आप कविता पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उत्तर में लिखना गाजर खाने से हम जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर दूसरा है कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जी खानी चाहिए? तो लिखेंगे गाजर, भिंडी, बैंगन, गोभी, टमाटर और टमाटर, ये सब खाना चाहिए।
आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है, पठन है, इसको आपको कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और प्रश्न पहला लिखा है, कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है? तो लिखेंगे देश हमें सब कुछ देता है। फिर अगला है, अपने पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी है उसका नाम लिखिए। तो हमने जैसे प्यासा कौआ पुस्तक पढ़ी तो हम लिख देंगे यहाँ प्यासा कौआ। आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो लिखेंगे कौवे की बुद्धिमानी अच्छी लगी, है ना। या आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़े हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं बच्चों। अब देखेंगे दिवस 3। और दिवस 3 में यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि पाठ्यांश में आए हुए तुकांत शब्दों को छांटिए। तुकांत यानी लय वाले, जैसे हरा भरा, खुशहाल, सवाल, है ना। तो ऐसे आपको लिख देना है। दूसरा है, पाठ्यांश से उन शब्दों को छांट कर लिखना है जो बार बार आए हैं, जैसे कौन, कैसे, सवाल और हल, है ना। तो इन शब्दों को आप लिखेंगे क्योंकि ये शब्द बार बार आए हुए हैं बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो प्रश्न नंबर तीसरा है और इसमें प्रश्न 3 में लिखा है, पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली है? तो उत्तर में लिखेंगे सूर्य उदय होने के कारण पूर्व दिशा में लाली घुली हुई है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं और इसमें प्रश्न नंबर पहला है कि पाठ्यांश में दी गई कविता के बारे में लिखिए। कविता के आरंभ में क्या हुआ था? तो आरंभ में क्या हुआ था? चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं। बीच में क्या हुआ कविता में? तो भारत माता सबसे सवाल करती है ना। और सबसे अंत में क्या हुआ यानी आखिरी में? तो सभी मिलकर काम करने को कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, वाक्य बनाना है, जैसे चिड़िया, दिशा, खुशहाल, हल, ये शब्द हैं, इनसे वाक्य बनाना है। जैसे चिड़िया से बना है कि आसमान में चिड़िया उड़ती है ना। तो ऐसे ही हम बनाएंगे। सबसे पहले दिशा से बनाएंगे तो इससे बना देंगे कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। खुशहाल से बनाना कि हमारा परिवार खुशहाल है। और हल से बनाएंगे कि हम सवाल हल कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप वाक्य बनाकर ऐसे लिखेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे यहाँ धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है। माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर। सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। इस प्रकार से आपको लिखना है, पढ़ना है इसको। और नीचे प्रश्न है कि माटी को माथे से लगाकर कवि पल भर में ही क्या भूल गया? तो उत्तर में लिखेंगे दुश्मनों से क्रूरता का व्यवहार भूल गया। तो इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है बच्चों इसका उत्तर। अब हम देखते हैं स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में आपको यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखा है आंगन शब्द का प्रयोग करके 2 वाक्य बनाना है। मतलब ऐसे जैसे कि यहाँ लिखा है माँ आंगन में बैठी है, तो ऐसे आंगन शब्द का प्रयोग करना है ना। तो हम लिख देंगे मेरे घर बड़ा आंगन है ना, आंगन में पेड़ लगा है। इस प्रकार से 2 वाक्य बनाकर आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। और आप किस जगह से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने गांव का, शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखो स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि चढ़े पेड़ पर बंदर मामा तोड़ा एक पपीता, है ना। इसको आप अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा पढ़ के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया? तो इसके उत्तर में लिखना बंदर मामा ने पपीता फेंका और वापस घर आ गए। दूसरा है मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं? तो उत्तर में लिखना अनाज, फल, सब्जियों का क्रय विक्रय करते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं आगे क्या है। तो श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों को लिखना है, जैसे भारत माता, किसान, फसल, है ना। तो इन शब्दों को आपको ऐसे सुनकर लिखना है, शिक्षक बोलेंगे तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब दिवस 4 में देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो दिवस 4 में जो पाठ्यांश है, प्रश्न पहला है कि यहाँ पर ल वर्ण यानी ल अक्षर से समाप्त होने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द लिखना है जिनके आखिरी में ल अक्षर आया होगा, जैसे सवाल, है ना। तो हम भी लिखेंगे जैसे खुशहाल, हल, लाल, जंजाल, मालामाल। तो ये ल अक्षर आखिरी में आए हैं, ऐसे शब्दों को आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 में। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि मेरा एक सवाल कविता के पात्र कौन कौन हैं? तो इसमें यानी मेरा एक सवाल कविता में कौन कौन है? तो इसमें भारत माता है, किसान, विद्यार्थी, मजदूर, सैनिक और शिक्षक हैं।
तो ऐसे आप उनके बारे में लिखना है, उनके कौन-कौन हैं, है ना? तीसरा प्रश्न है मज़दूरी करने वाले व्यक्ति कौन-कौन से कार्य करते हैं? तो लिखेंगे खेती करना, बोझा उठाना, मकान बनाना, लकड़ी काटना आदि, है ना? आदि मतलब और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 में लिखेंगे, ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1। इसमें प्रश्न 1 है कि इन शब्दों को पढ़ना है और इसका अर्थ लिखकर एक वाक्य बनाना है। जैसे शब्द है यहाँ लाल, है ना? तो लाल का अर्थ हो गया पुत्र, एक वाक्य बन गया यशोदा के लाल श्री कृष्ण थे। तो ऐसे ही हम बनाएंगे शत्रुदमन, इसका होएगा रिपुदमन, है ना? और इससे वाक्य बनाएंगे कि श्री कृष्ण ने शत्रुदमन किया। फिर है मालामाल, इसका हो गया भरपूर, इससे वाक्य बनाएंगे सेठ जी पैसों से मालामाल हैं। फिर उत्पादन यानी पैदा करना, तो यहाँ एक वाक्य बना देना, मैं भूल गया हूँ बच्चों, तो यहाँ आप लिख देना किसान फसल उत्पादन करते हैं, ऐसा आप यहाँ लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें लिखा है काम, हिल मिलकर, पसीना, लाल, सवाल, है ना? तो इनको हम सही जगह लिखेंगे। अब यहाँ जैसे लिखा है कौन, है ना? तो यहाँ लिखना पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल, है ना? हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे मिटेंगे जंजाल। फिर हिल मिलकर सब काम करेंगे सब होंगे खुशहाल, हम सब मिलकर काम करेंगे तेरे हैं हम लाल, है ना? तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों इनमें खाली जगह में, और इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कबुक में। अब हम आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ से कि दोस्त से हमें प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ से आप यहाँ अंतिम तक पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ प्रश्न पहला है आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना मैं अपने मित्र से अपेक्षा रखता हूँ कि वह हमेशा ईमानदार रहे और सबकी भावनाओं को समझे। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। अब आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, इसमें लिखा है इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा लिखना है। तो जैसे यहाँ है काव्या और आव्या अच्छी सहेली थी। एक बार दोनों मेला देखने जा रही थी। रास्ते में गाय का एक छोटा बछड़ा जमीन पर पड़ा मिला। काव्या ने आव्या से कहा उससे चोट लगी है। अब आगे क्या हुआ होगा हमें लिखना है, तो लिखना वे दोनों बछड़े के पास गईं और उनके चोट को साफ कर मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर में बछड़ा चलने लगा। इस प्रकार से आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है प्रश्न 1 को। अब स्वतंत्र पठन है, यहाँ पर जैसे लिखा है जंगल में मन रही थी होली, न्योता देता भालू माली, रंग बिरंगे हाथी दादा, बंदर खूब बजाए ताली, है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ तक पढ़ेंगे। और यहाँ प्रश्न है कि इस कविता में कौन कौन से जानवर हैं जो होली का त्यौहार मना रहे हैं? तो कौन कौन है? भालू है, हाथी, बंदर, हिरण, कोयल, मोर, गिलहरी, है ना? तो उनके नाम आपको लिखना है। होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन देता है? तो भालू माली देता है, तो हम यहाँ लिखेंगे भालू माली। तो ऐसे आप लिखेंगे बच्चों इसको। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उनको सुनकर आपको लिखना है, जैसे कर्तव्य, दोस्त, मालामाल, है ना? तो ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ दिवस 5 है, इसमें दिवस 5 में प्रश्न नंबर 1 यहाँ पूछा है कि पाठ्यांश में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द और बिंदु वाले शब्द लिखना है। तो जैसे लिखेंगे जंजाल, देंगे, करेंगे, मेटेंगे, होंगे, हैं, यहाँ, ऊंचा, माँ, है ना? तो ये चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं और कुछ बिंदु वाले हैं, है ना? अम की बिंदु वाले। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें। दूसरा प्रश्न है पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है। तो सर्वनाम कौन कौन से आए हैं? सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले, जैसे आपका नाम अमन है ना? तो अमन के बदले आप क्या बोले? मैं बोले, तो ये मैं क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो ऐसे लिखेंगे जैसे मैं, हम, मेरा, कौन, तेरा, उसका, मुझको, वह। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 2 में लिखेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा है भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है? तो उत्तर में लिखना कि भारत माता चाहती है शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर निहाल कर दें, है ना? तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो इसमें लिखना हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम नई चीज़ें सीखते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न 4 में। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। इसमें है उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर लिखना है। जैसे लड़की कूद रही है, तो इसका हो गया लड़का कूद रहा है ना? तो ऐसे ही यहाँ लिखा है दोस्तों कि छात्रा बेंच पर बैठी है, तो यहाँ हो जाएगा छात्र बेंच पर बैठा है। घोड़ा चने खा रहा है, तो लिखेंगे घोड़ी चने खा रही है। गुफा में शेर रहता है, गुफा में शेरनी रहती है।
तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ सही जोड़ी मिलाना है, जैसे विद्यार्थी का पढ़ना हो गया, है ना? तो किसान का क्या हो जाएगा? अनाज पैदा करना, है ना? सैनिक का क्या होगा? सुरक्षा करना, है ना? फिर चिकित्सक का क्या होगा? उपचार करना और शिक्षक का क्या हो जाएगा? पढ़ाना। तो इस प्रकार आपको यहाँ सही जोड़ी बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है। इसमें लिखा है सीधे साधे नेक हमारे दादाजी, लाखों में एक हमारे दादाजी, है ना? इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे और प्रश्न 1 है सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखना कि दादाजी का स्वभाव बहुत अच्छा है ना? इस प्रकार से लिखेंगे आप। आगे देखते हैं, अब आगे क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे अच्छे विद्यार्थी को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आगे फिर प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना है के बाद की पंक्ति क्या है? तो देखो यहाँ लिखा है हम सब ने यह ठाना है, फिर पानी को बचाना है। तो यहाँ लिखेंगे पानी को बचाना है। पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है ये लिखा है बच्चों, देखो, है ना? तो यहाँ लिख देंगे 0.002% जल पीने योग्य है। फिर यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिख देना, जैसे पानी, विद्यार्थी, दायित्व, विद्यालय, है ना? इस प्रकार से आप लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर दिवस 6 और दिवस 6 में क्या लिखा है? यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, पाठ्यांश में ऐसे शब्द लिखना है जिनके अंत में कर लिखा हो, है ना? आखिरी में कर लिखा है, जैसे उगाकर, सीख कर, लिखाकर, सिखाकर, मिलकर। तो ऐसे कर लगा है वो लिखना है। दूसरा है पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखना है, आखिरी शब्द, है ना? जैसे गौरव, सवाल करेंगे, जंजाल, निहाल, है ना? तो ये आखिरी शब्द हैं। फिर तीसरा है दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है? तो किसान, सैनिक, विद्यार्थी, मजदूर और शिक्षक से कर रही हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द युग्म को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाना है। जैसे उदय का अस्त, सवाल जवाब, आदर अनादर, है ना? तो यहाँ उदय, देखो उदय से क्या बना? सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और अस्त से बन गया पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसे ही अब हम सवाल जवाब से बनाएंगे कि मेरा एक सवाल है और फिर आपका क्या जवाब है ना? फिर आदर अनादर से बना देंगे, शिक्षक का आदर करेंगे, किसी का अनादर नहीं करेंगे। तो ऐसे आपको बनाना है शब्द और ऐसे वाक्य बनाकर लिखना है बच्चों। फिर प्रश्न दूसरा है कि नीचे दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखना है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ये मैं, है ना? तो मैं, मेरा, वो, मेरी, वो, मुझे, हमारे, हमें, उन्होंने, है ना? मैं ये लिखा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा धारा प्रवाह पठन को। तो पढ़ने से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और प्रश्न पहला है कि प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है, कृत्रिम पदार्थ किसे कहते हैं? तो जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, है ना, एक्रेलिन और प्लास्टिक, ये क्या है? कृत्रिम पदार्थ हैं। पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने कौन कौन से सामान बताए गए हैं? तो थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, सजावटी सामान, है ना, ये सब बताए गए हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद बाल सभा के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे आज शनिवार का दिन है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ, आज शिक्षक ने मुझे बाल सभा का दायित्व सौंपा, मैंने बाल सभा की तैयारी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले मैंने, अब इसके आगे लिखेंगे, सभी कक्षा के बच्चों को एक कक्षा में बैठाया, उसके बाद अलग अलग ग्रुप बना दिए, फिर हमने पहेलियाँ, कविता, कहानियाँ आदि का प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। आगे स्वतंत्र पठन है, इसमें लिखना जंगल में मन रही थी होली, न्योता देता भालू माली, है ना? इस प्रकार लिखा है। प्रश्न है कि सभी जानवर किस प्रकार होली का त्यौहार मना रहे हैं? तो लिखेंगे सभी जानवर होली में एक दूसरे को न्योता दे रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। दूसरा है आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है? तो इसमें लिखना कि दिवाली मेरा मनपसंद त्यौहार है, इसमें हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार आप दूसरा का उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ श्रुतलेख है, तो शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उसे सुनकर लिखना, जैसे उगाकर, रक्षा, मजबूत, शत्रु दमन, उत्पादन,
है ना? तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 12 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 13 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।